कपड़ा लेकर आए। शाम को टेलर के यहाँ गए और टेलर से कहा कि देखो, नाप दे दिया और कहा कि मैं कल शाम को ये पजामा लेने के लिए आऊंगा, तुम तैयार कर देना, परसों 26 जनवरी है तो मुझे स्कूल नया पजामा पहन के जाना है। नाप दे करके मास्टर जी अपने घर आए। अगले दिन शाम को मास्टर जी टेलर के पास गए, टेलर से वो पजामे की थैली लेकर आए और घर जैसे ही थैली लेकर आए मास्टर जी ने सोचा कि अब पहन के देख लेता हूँ। थैली में से पजामा निकाला और जैसे ही मास्टर जी ने पजामा पहना, पजामा तो समझते हैं सब, है ना, पजामा पहना तो क्या हुआ, टेलर की गलती के कारण वो पजामा 1 फीट बड़ा हो गया। नाप तो दिया था मास्टर जी ने, पर टेलर की गलती के कारण पजामा 1 फीट बड़ा हो गया। मास्टर जी ने सोचा कि कल तो 15 अगस्त है और अब रात्रि होने वाली है, टेलर के पास जाऊंगा तो दुकान बंद करके चला गया होगा, क्या करूंगा, कल 15 अगस्त है, सुबह 6 बजे मुझे जाना है। 6 बजे, ठीक बात, 6 बजे जाना है मुझे, तो क्या करूंगा। मास्टर जी अपनी बूढ़ी माँ के पास गए। माँ बूढ़ी थी, वृद्धावस्था आ गई, तो मैया के पास गए, कहने लगे कि देखो माँ, कल 26 जनवरी है और कल मुझे ये नया पजामा स्कूल में पहन कर जाना है, पर ये पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, तुम इसको 1 फीट नाप कर कैंची से काट कर सुई धागे से सिल दो, कल 26 जनवरी है, कल नया पजामा पहन के जाऊंगा। मास्टर जी की माँ कहने लगी कि देख बेटा, मुझे तो बुढ़ापा आ गया, मेरी आंखें कमजोर हो गई और मुझे दिखाई नहीं देता, मैं ठीक से नहीं देख पाऊंगी, क्या पता कहाँ सिल दूंगी वो पजामा, तो रख दे, बाद में कर दूंगी, जब उजाला होगा तब कर दूंगी। मास्टर जी कहने लगे कि बाद में कब, मैं तो सुबह 6 बजे स्कूल चला जाऊंगा, जल्दी स्कूल जाना है, कल 26 जनवरी है। मास्टर जी की माँ ने कहा कि रख दे, बाद में कर दूंगा। मास्टर जी ने सोचा कि अब माँ तो करेगी नहीं, क्या करूं। मास्टर जी अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से जाकर कहा कि सुनती हो, ये पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, तो इसको नाप कर काट कर सुई धागे से सिल दो, कल 26 जनवरी है, नया पजामा स्कूल में पहन के जाऊंगा। मास्टर जी की पत्नी कहने लगी कि दिखता नहीं इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा ये सब, रख दो, बाद में कर दूंगी। अब मास्टर जी ने सोचा कि लो, इन्होंने भी मना कर दिया, क्या करूं। मास्टर जी अपनी एक बेटी थी उनकी, उसके पास गए, उससे जाकर कहने लगे कि देख बेटा, तुझे तो पता है कल 26 जनवरी है, तो ये नया पजामा मैंने सिलवाया है टेलर से, पर टेलर की गलती के कारण ये 1 फीट बड़ा हो गया है, तुम इसको 1 फीट नाप कर कैंची से काट कर सुई धागे से सिल दो, कल 26 जनवरी है, नया पजामा पहन के जाऊंगा। बेटी कहने लगी कि पिताजी, आपको भी पता है कि मेरी एग्जाम है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं अभी नहीं कर सकती, अभी तो मुझे बहुत याद करना है, आप रख दो ना, बाद में कर दूंगी। मास्टर जी ने सोचा कि अब बाद में कौन करे, एक काम करता हूँ, अब जब सबने मना कर दिया तो कोई उपाय नहीं बचा। मास्टर जी ने विचार किया कि काम करूंगा, 1 फीट ही तो बड़ा हुआ है, ये पजामा जहां से बड़ा है वहां से मोड़ कर पहन कर चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मास्टर जी ने थैली में पजामा रखा, थैली खूंटी पर टांगी और मास्टर जी जाकर के सो गए। अब आधी रात को मास्टर जी की बूढ़ी माँ की नींद खुली। मेरे बेटे ने कहा था पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, 26 जनवरी है, उसको नया पजामा पहन के जाना है। माँ को दया आई तो उसकी माँ ने चिमनी जलाई। चिमनी समझते हो, वो इतनी बड़ी होती है वो चिमनी, चिमनी नहीं समझते, दिया दिया, हाँ दिया, दिया जलाया
और दिया जला करके, अब कम दिखाई देता था उनको, आंखें कमजोर थी। दिया जलाया, दिया जला करके गई, कमरे में से बाहर आई, खूटी पे से पजामे की थैली निकाली, थैली में से पजामा निकाला, 1 फीट नापा, कैंची से काटा, सुई धागे से सिया, थैली में रखा, खूटी पे टांग दिया, वो दिया बुझाया और जाकर सो गई कि मेरा बेटा नया पजामा पहन के जाएगा। बड़ी प्रसन्न हुई माँ। फिर उनको नींद आ गई, वो सो गई। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुली। मास्टर जी ने कहा था वो पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, तो 26 जनवरी है, नया पजामा पहन के जाएंगे। तो मास्टर जी की पत्नी उठी, खूटी पे से पजामे की थैली निकाली, थैली में से पजामा निकाला, 1 फीट नापा, कैंची से काटा, सुई धागे से सिया, थैली में रखा, खूटी पे टांग दिया और जाकर सो गए। अब सुबह 4 बजे मास्टर जी उठ गए कि जल्दी स्कूल जाना है तो थोड़ा नहा लूं। मास्टर जी नहाने गए, इतने में बेटी की नींद खुल गई। पिताजी ने कहा था वो पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है। बेटी उठी, बेटी ने पजामे की थैली निकाली, खूटी पे से थैली में से पजामा निकाला, 1 फीट नापा, कैंची से काटा, सुई धागे से सिया, थैली में रखा, खूटी पे टांग दिया और जाकर पढ़ाई करने लगे। अब थोड़ी देर बाद मास्टर जी नहा के आए, इतने खुश, नया पजामा पहन के जाऊंगा, आज 26 जनवरी है, नया पजामा पहन के जाऊंगा। यही के होंगे वो महुआ के। नहीं खैर, यहाँ के कोई मास्टर जी बैठे हो तो क्षमा करना, तो ऐसे ही मुख से निकल गया। यहाँ के नहीं थे, हमारे उज्जैन साइड के थे वो। तो बहुत प्रसन्न हुए मास्टर जी, इतने प्रसन्न कि ओहो 26 जनवरी है, नया पजामा पहन के जाऊंगा। नहा कर आए, खूटी पे से पजामे की थैली निकाली, थैली में से पजामा निकाला और मास्टर जी ने जैसे ही पजामा पहना तो वो पजामा तो चट्टी बन गई। अब इतना बड़ा पजामा था, आप खुद ही बताओ, जिस पजामे को 3 लोग काटेंगे तो पजामा क्या पजामा रहेगा? वो तो चट्टी बन गई। मास्टर जी ने भी, बेचारे मास्टर जी खूब प्रसन्न थे कि नया पजामा पहन के जाऊंगा, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने पता है ये प्रसंग आपको क्यों सुनाया? इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। ये तो खैर एक हंसी की बात है मास्टर जी की पजामे की, पर विचार करके देखो तो ये आपके हमारे जीवन की कथा है। हमारा बचपन भी माता पिता के लाड़ प्यार में कट जाता है। जवानी आती है, पत्नी के साथ जवानी कट जाती है। बुढ़ापा आता है तो बच्चों के सहारे, नाती पोतों के सहारे बुढ़ापा भी कट जाता है। और तीनों परिस्थितियों में व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता और ऐसे ही चला जाता है, तो फिर जीवन का मतलब ही क्या हुआ? चाहते हो कि हमारा ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ये सार्थक हो जाए, तो ये सार्थक तभी होता है जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो। कहते हैं कि जग में रहो हरि ना भूलो, काम करो जिंदगानी में। जग में रहो हरि ना भूलो, काम करो जिंदगानी में, और इस संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। देखा होगा आपने, कमल का पुष्प भले ही वो कीचड़ में उगता है, लेकिन आप उस पर पानी डालोगे ना तो उस कमल के फूल पर पानी की बूंदें ठहरती नहीं है। ऐसे ही संसार में रहो। संसार में आए हैं तो रहना तो पड़ेगा ही। आप जंगल भी जाओगे तो वो भी तो संसार है, वो कोई संसार से अलग थोड़ी है। आप किसी तीर्थ में भी चले जाओगे कि
वहां जाकर के भजन करूंगा। कहीं भी रहो, आप रहोगे संसार में ही। तो इससे अच्छा यही है कि घर में रह करके भजन करें। सबके बीच में रह करके जो भजन कर लेता है, जो कथा सुन लेता है, तो सत्कर्म कर लेता है, असली जीवन में वही संत माना जाता है। भले ही उसने पीले वस्त्र नहीं पहने हैं, कोई बात नहीं। आप जींस पहनते हैं, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई बात नहीं, पहनिए। हमारे कहने से तो ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ दोगे, खूब पहनो। पर यदि आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, संतों के प्रति श्रद्धा है, भाव है, भले ही आपने जींस पहन रखा है, आप तो संत हो, और आपने पीले वस्त्र पहने हैं और आपके मन में भगवान के प्रति कोई भाव नहीं, संतों के प्रति कोई भाव नहीं, दया नहीं लोगों के प्रति, तो आप काहे के संत? ये ध्यान रखें कि भले ही आपने कुछ भी पहन रखा है, पर दिल में श्रद्धा होनी चाहिए।